सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के नामचीन पहलवान धरने पर बैठे हैं और पहलवान ये कह रहे हैं कि जब तक कुश्ती फेडरेशन के चीफ ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक उनका धरना समाप्त नहीं होने वाला। तो धरने को लेकर विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टियों के नेता की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर महिला स्पेशल ट्रेन के ठहराव को लेकर आयोजित हुए कार्यक्रम में पहुंचे सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक और राई और गन्नौर से बीजेपी से विधायक मोहनलाल बड़ोली और निर्मल चौधरी के बयान भी सामने आए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले हम आपको भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी सांसद रमेश कौशिक का बयान सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पहलवानों के मुद्दे पर बोलते हुए, यह पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है और जल्दी पहलवानों को न्याय मिलेगा। कानून अपना काम कर रहा है और विपक्षी दलों का काम ही सत्ता पर आरोप लगाना है। राई से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि धरने पर बैठे पहलवान देश के लिए खेले हैं और उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। पहलवानों को राजनीतिक दलों ने भुनाने का प्रयास किया है। मैं पहलवानों से अपील करूंगा कि इस धरने को राजनीतिक अखाड़े में तब्दील ना करें। यह सारा विवाद इसलिए भी है कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के लिए जो नई पॉलिसी बनाई गई थी उसमें कुछ नए कानून और कायदे थे जिसको लेकर भी पहलवान फेडरेशन से खफा थे। जब तक ये जांच चल रही है तब तक इस धरने को रोक देना चाहिए। आरोपों की जांच चल रही है और हमें उम्मीद है कि पहलवानों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। ये ट्रेन काफ़ी दिन से 2-2.5 साल से बंद थी और लोग महिलाओं की बड़ी भारी डिमांड थी और लोगों की भी, क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग 50-60 हज़ार लोग डेली दिल्ली जाते हैं जो वहाँ पर सर्विस करते हैं। उनको आने में सुविधा के लिए इस ट्रेन का बड़ा भारी अपने आप में महत्व रहेगा और इस ट्रेन को चलने से उन सबको सुविधाएँ मिलेंगी। और रेलवे का लगभग 25 करोड़ का हम नया इस रेलवे स्टेशन को इम्प्रूवमेंट इसको कर रहे हैं। ये बिल्डिंगें भी नहीं बनेंगी। एक्सीलेटर जो है अगले 1 महीने के अंदर अंदर चालू हो जाएंगे। सारी रेलवे लाइन बिजली की हुई है। तो हमारा विकास का नया रास्ता, चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो चाहे कंटेनर डिपो, ये सब का इस सरकार में विकास हुआ है। और आज सफाई का काम भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। हम एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन के रूप में सोनीपत, गोहाना और जींद को, गोहाना पर भी 22 से 25 करोड़ को वहाँ खर्च कर रहे हैं और इतना ही जींद पर खर्च कर रहे हैं 25 करोड़ रुपये। मतलब हमारे पार्लियामेंट सेक्टर में ये विकास का एक नया रास्ता खुला है। और मैं माननीय मंत्री जी का, रेलवे मिनिस्टर का बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे रेलवे प्रोजेक्टों में पूरी हमारी सहायता की। और आज लगभग रेलवे का इतना काम हमारे पार्लियामेंट सेक्टर में हुआ है। और मैं अपने रेलवे जो अधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी आज रेलवे जो है, रेली और नेशनल हाईवे इस सरकार ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। तो मैं एक बार फिर आप सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। चलो, देश के नामचीन पहलवान धरने पर बैठे हैं। आज सुनो, आज सुन, रेलवे बात और रेलवे कर एक प्रतिक्रिया आपकी तरफ से ऐसा है, जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो हो रही है, वो होगी। लेकिन किसान नेताओं से कह रहे हैं कि हमारा सहयोग करें, अपील करते नजर आ रहे हैं पहलवान। और केस सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में लेकिन आरोप लगा रही है, राजनीतिक दल है, गैर राजनीतिक दल है, वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और ब्रजभूषण शरण को बचाने में ऐसा है। इन्होंने जो अपोजिशन है उसका काम आरोप लगाना ही है, वो लगाते हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये पहले भी ट्रेन यहाँ रुकती रही है। सोनीपत के हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश कौशिक जी जो इस चीज़ को सोचकर चल रहे थे कि ट्रेन जो सुविधाएं पहले मिलती रही है यात्रियों को और कोरोना के कारण बंद हो गई थी, तो उसको आज स्टार्ट कराया गया। इससे महिलाओं को विशेष फायदा मिलेगा। पर ऐसी बात नहीं कि ये महिला स्पेशल है, इसमें दूसरे भी पुरुष भी जा सकते हैं। कुछ जल्दी ही ये जो है महिला स्पेशल ट्रेन हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, आप एक महिला विधायक और महिला खिलाड़ी यौन शोषण के आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर बैठी है और बीजेपी के सांसद पर आरोप लगा रही है। ऐसा है, कानून अपना काम कर रहा है और सरकार ने कभी किसी को गलत को नहीं बचाने का कोशिश नहीं की है। हमेशा सही को न्याय मिलता है, जो सही है वही होगा, किसी को भी कोई नहीं बचाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। मैम, लेकिन 164 के बयान महिला पहलवानों के दर्ज नहीं हुए हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं
गिरफ्तारी है वो नहीं हुई है। अगर आम आदमी इस तरह जो की मैटर कोर्ट में है उसको उसका एक्ट- फैसला कोर्ट करेगा और सरकार किसी को भी गलत का साथ कभी नहीं देती और न मैम देगी। एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। सब सही होगा कि न्याय मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इन पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है, देश के लिए खेले हैं, हमारे देश का झंडा बुलंद किया है, इनको न्याय मिलेगा। ऐसी कोई बात आपका नहीं। क्या स्टैंड है? आपकी निजी प्रतिक्रिया क्या मेरी है? निजी प्रतिक्रिया ये है, सही को न्याय मिले और गलत को सजा मिले। ये हमारे सोनीपत के लोकप्रिय सांसद रमेश कौशिक जी के प्रयास से हमारे रेलवे मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया और जो काफ़ी समय से 7:30 बजे जो स्पेशल महिला ट्रेन आएगी इसका ठहराव नहीं था, ये चल नहीं रही थी, आज से उसकी शुरुआत हुई है। उसको सांसद जी हम सब झंडी दिखा के उसको रवाना करेंगे और बहुत बड़ा लाभ सोनीपत की महिलाओं को इसमें मिलेगा और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें 100% विद्युतीकरण का कार्य रेलवे ने पूरा किया है। सभी स्टेशन हमारे साफ सुथरे हैं और जो भी सुख सुविधाएं यात्रियों को चाहिए वो सभी रेलवे विभाग के द्वारा दी गई हैं। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। देश के नामचीन पहलवान धरने पर बैठे हैं विधायक जी, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज वो कह रहे कि मैं उनका समर्थन है वो कर रहा हूँ। दुष्यंत जी उनके समर्थन में आए हैं। हमारी पूरी पार्टी, हमारे सभी नेताओं ने बयान दिए हैं। हम जितने भी पहलवान हैं उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने देश के लिए खेले हैं, देश का नाम रोशन किया है। और जो विवाद है, जिस प्रकार से वो धरने पर बैठे हैं और जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने उसको भुनाने का प्रयास किया है, तो पहलवानों से अपील करूंगा उस बात को समझें और इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं। ये पहलवानों की समस्या है। बहुत सारे जो नए पहलवानों के लिए जो पॉलिसी बनाई है और जो उसमें एक नई पॉलिसी का जिक्र हुआ है उस पर भी विचार चल रहा है और जो जांच चल रही है, जब तक ये जांच चलती है जब तक इस धरने को रोकना चाहिए। और न्याय कब तक मिलेगा विधायक? न्याय बहुत जल्दी मिलेगा। एफआईआर हो चुकी है, उसकी जांच चल देश के रही है। नामचीन पहलवान धरने पर बैठे हैं। देश के बहुत सारे युवा पहलवान भी हैं जो उस लाइन में लगे हुए हैं और बहुत सारे परिवर्तन किया था पॉलिसी के अंदर। पहलवान तो कह रहे हैं कि हम आने वाले इसमें बच्चों के भविष्य की बात दो तीन विषय इसमें आए हैं जो जानकारी में आया है कि इसमें पॉलिसी का भी विरोध, जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पहले रहे हैं उनके ऊपर कुछ कायदे कानून बनाने का जो नया प्रयास हुआ है उसका भी विरोध है। कोचेज को लेकर भी विरोध है। कई पॉलिसियों का भी ये मैटर है और ये जो आरोप लगे हैं इस आरोप की जांच चल रही है। यौन शोषण के बड़े गंभीर आरोप हैं। देश के नामचीन पहलवान हैं, लगभग साक्षी मलिक, सत्याव्रत का ध्यान, ये जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं, जितने भी ये पहलवान हैं, इन्होंने और पहलवानों के भी ऊपर आरोप लगाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। जब तक ये कोर्ट में केस है, जब तक बयानबाजी से बचना चाहिए।